क्योंकि मतलब जैसे मुझे अब 30 पेज 32 पेज रहा मिल रहा है, तो ये नहीं कि आप कुछ भर के आ जाइएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा वो चीज है। तो आप अपने दिमाग से अभी निकाल लीजिए, ठीक है। मुझे गेस्ट पेपर है, एग्जाम से पहले हम उसको पढ़ लेंगे, रट लेंगे कॉपी पेस्ट करके, और मतलब एग्जाम में वही उसी को जाकर कॉपी पेस्ट कर देंगे। वो चीज बिल्कुल गलत अप्रोच है, क्योंकि मतलब और गेस्ट पेपर वो चीज नहीं है, क्योंकि गेस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप कोशिश कीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के ना आए। क्वेश्चन है तो 4 या 5 पेज में मुझे एक क्वेश्चन अप्रोच अटेम्प्ट करना है, तो वो मतलब लिखने का मतलब है कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट लिखिए। ये नहीं कि कुछ दूसरे टॉपिक का कंटेंट मुझे याद है तो हम इसमें डाल दिए, वो डाल दिए, ऐसा। नमस्कार, स्वागत है LNM नोट्स में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेशन 21-24 का ग्रेजुएशन BA BSc BCom का पार्ट 3 का एग्ज़ाम जो है वो लगभग आप लोगों को जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। 3 से 4 मार्च के आसपास जो है वो आपका एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी एग्ज़ाम का डिटेल है, पैटर्न वगैरह है या फिर फॉर्म वगैरह, उसका जानकारी जो है वो वीडियो में आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। आप जैसे कि पार्ट 3 का जो परीक्षा 3 मार्च से प्रस्तावित है, तो आपको इतने कम समय में जो है वो क्या करना चाहिए, कैसा तैयारी करना चाहिए और आपको पेपर कैसा लिखना चाहिए ताकि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर परीक्षा में ला सके, ठीक है। तो हमारे साथ आज है अरविंद कुमार, जो कि यूनिवर्सिटी टॉपर है, जो हाल ही में जो मिथिला यूनिवर्सिटी ने टॉपर लिस्ट जारी किया है, उनका जो है वो नाम उस लिस्ट में है। आप लोगों ने अगर देखा है तो देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो आज हम लोग उनसे बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम का जो है वो क्या कैसे करना चाहिए एग्ज़ाम में, ताकि आप ज़्यादा नंबर लेके आ सके, ठीक है। तो आप अगला आवाज़ जो है वो अरविंद जी का सुनिएगा, उसके बाद जो है वो आप जो है वो बातचीत शुरू कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है। तो अरविंद जी से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। जैसे कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ने हाल ही में अपना टॉपर लिस्ट जारी किया है 2018 के लिए। उसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बेसिकली मैं CM कॉलेज से था और मुझे 73% ऑनर्स में मार्क प्राप्त हुआ है। 3 मार्च से आप लोगों के पार्ट 3 के एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है, तो आज हम उसी विषय पे चर्चा करेंगे कि कैसे क्या मतलब आप लोगों को कैसे अप्रोच रखना है एग्जामिनेशन में, कैसे प्रिपेयर करना है इस शॉर्ट ड्यूरेशन में, 1 महीने की जो हमारे पास समय बची हुई है उसमें हम कैसे अच्छे से अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं, जो कि एग्जाम में हमको आसानी रहे और अच्छा मार्क हम प्राप्त कर सके। तो अरविंद जी, अभी आप क्या करते हैं? अभी वर्तमान में मैं BPSC का तैयारी कर रहा हूँ, जहाँ पे मोस्टली मुझे आंसर राइटिंग ही कर रहा हूँ। मतलब क्योंकि आपको जैसे कि आप लोगों को पता है कि उसमें आंसर राइटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एसए का पेपर जब से ऐड ऑन हुआ है, तो हम सोचे कि इसी जो थोड़ा बहुत जो भी हम कुछ सीखे हैं वो उसको हम आप लोगों के साथ शेयर करें, जिससे आप लोगों को कुछ मदद हो सके। ठीक है। तो पार्ट 3 का एग्ज़ाम जैसे कि अब 1 महीना से कम बचा है, तो 1 महीना से कम बचा है, तो आजकल क्या हो रहा है कि ज़्यादातर मिथिला यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट या फिर बिहार में लगभग जो है वो सारा का सारा जो है वो गेस्ट पेपर पे पूरा जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि गेस्ट पेपर पूरा का पूरा जो है वो सही है या फिर उसी के ऊपर जो है वो जाना सही है या नहीं है, कैसे क्या लगता है आपको? देखिए, क्योंकि जहां तक रहा गेस्ट पेपर की बात, तो गेस्ट पेपर जो है ना, मतलब गेस्ट पेपर को आप ब्लाइंडली जो इस्तेमाल करते हैं ना कि हम मुझे गेस्ट पेपर है, एग्जाम से पहले हम उसको पढ़ लेंगे, रट लेंगे कॉपी पेस्ट करके, और मतलब एग्जाम में वही उसी को जाकर कॉपी पेस्ट कर देंगे। वो चीज बिल्कुल गलत अप्रोच है। क्योंकि मतलब मेन है कि देखिए, एग्जाम को आप मतलब सिलेबस वे में पढ़िए। जो आपको जो क्वेश्चन आस्क है, जो आपका सिलेबस है, जिससे आपको क्वेश्चन आ सकता है, उसके हिसाब से पढ़िए, ना कि गेस्ट पेपर के हिसाब से। हाँ, गेस्ट पेपर को इस तरीका से इस्तेमाल करना है कि मतलब गेस्ट पेपर को एक जितना भी PYQ बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप मतलब एक गाइडिंग लाइट के रूप में, हाँ, बेसिकली उस पर ज्यादा फोकस करके रखिए। क्वेश्चन बैंक से 2022 का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को छोड़कर लगभग सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। टाइम कम होने के वजह से कम 2022 का क्वेश्चन पूरा कर लीजिए अच्छे से। लेकिन आपको सिलेबस पढ़ना काफी जरूरी है, क्योंकि सिलेबस जो कवर किए रहिएगा ना, तो आपको एग्जाम में किसी टाइप की क्वेश्चन आएगा तो उसको टैकल करने में आसानी रहेगी। और जो गेस्ट पेपर से आप पढ़ के जाइएगा, तो गेस्ट पेपर से वही होगा कि मतलब आ गया तो अच्छी है, नहीं तो फिर राम भरोसे उस टाइप का बात हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि गेस्ट पेपर जो है वो सबका सब जो है वो मार्केट से ले लेता है। हम गेस्ट पेपर कोई स्टूडेंट होता है कि जिस दिन एग्जाम है उसी दिन गेस्ट पेपर लेके गया, फिर कॉपी पेस्ट मार के आ गया, ठीक है। तो उनके पास जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं बचता है कि जो है वो अगर कॉपी चैलेंज करना है, नंबर कम दिया है यूनिवर्सिटी ने, तो कॉपी चैलेंज करने का जब बात आता है तो सब जो है वो पीछे हट जाता है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता है कि उसने एग्जाम में लिख के क्या आया है, पेपर में क्या क्वेश्चन था, क्या आंसर था, ठीक है।
तो आपको क्या लगता है कि कॉपी लिखने पे क्या ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए कॉपी लिखने से देखिए पहले? कि मुझे कॉपी मतलब कैसे एग्जामिनेशन हॉल में अप्रोच कैसे करनी है। अब देखिए पहले एक बेसिक उसका एक बेसिक मेथड है, सबको पता है कि जैसे एग्जाम में जब आप कॉपी जब आपके पास आते हैं तो बेसिकली आपको पूरा एक रीड कीजिए कि कौन सा पेपर है, कहाँ से आया है क्वेश्चन। उसके बाद आप चुनाव कीजिए कि मुझे कौन सा क्वेश्चन लिखना है, और उस चुनाव में भी प्रायोरिटाइज कीजिए कि मुझे सबसे पहले कौन क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज करके सबसे पहले उसको हमको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो जितना भी क्वेश्चन है मतलब टाइम बाउंड मैनर में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप ये जो किसी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दीजिएगा किसी पे कम दीजिएगा ये नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि आपको सारा क्वेश्चन का जो मार्क है ना सेम मार्क मिल रहा है। तो इसीलिए आपको ट्राई कीजिए कि सारा क्वेश्चन को जितना अच्छे से वेटेज दे सके वो दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन को अप्रोच करने का बेसिकली किसी भी क्वेश्चन का जो ना 3 पार्ट होता है। बॉडी, एक इंट्रो हो गया, एक बॉडी लिखना है और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। तो इंट्रो में आप ओवरऑल जो एक मतलब स्टार्ट जो कर रहे हैं ना क्वेश्चन को, एक बेसिक उसका डेफिनेशन या कुछ भी उस अप्रोच मतलब किस टॉपिक पे पूछा है उसका मोस्टली आप डिफाइन कीजिए, उस पे लिख दीजिए। अब बॉडी पार्ट में जो भी क्वेश्चन में आस्क है सिर्फ उसी पे आपको फोकस्ड रहना है कि जो क्वेश्चन में आस्क किया गया है। और कंक्लूजन में सारा एक मतलब जो है ओवरऑल को एक समराइज करके एक कंक्लूड आप कर सकते हैं। और देखिए एक मोस्टली उस स्टूडेंट के लिए हम खासकर बोलेंगे जो साइंस बैकग्राउंड से है और ज्योग्राफी के लिए, वो लोग को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि कोई सा फिगर उसमें ऐड ऑन हो सके तो कीजिए, क्योंकि फिगर ऐड ऑन करने से आपका कॉपी मतलब ज्यादा आपको मतलब वो ज्यादा अच्छी खूबसूरत दिखती है कॉपी, जिससे मतलब आपको ये है कि एग्जामिनर को अट्रैक्ट वो करेगी। ठीक है, तो वो चीज आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप कोशिश कीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के ना आए, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने का मतलब है आपकी सीधा 20 मार्क उसको दे के आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन आपको छोड़ा था 20 मार्क ऐसे आपको चला गया। तो इसलिए ट्राई कीजिए कि आप हर क्वेश्चन को जैसे हो सके सारे क्वेश्चन को एक एक करके अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, मतलब थोड़ा ही अटेम्प्ट कीजिए लेकिन क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है, मेन फोकस इस पे रखना है। ठीक है, देखिए एक यहाँ पे मेंटेलिटी ये चलता है, सबके दिमाग में ये चलता है कि यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, कॉपी भर के आना है। तो कॉपी भरने का मतलब क्या हुआ कि कॉपी बस ऐसे ही कुछ भी लिख के भर देना है, या फिर कैसे क्या करना है? भरने का मतलब यहाँ पे क्या समझना चाहिए? देखिए सबसे ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मतलब जैसे मुझे अब 30 पेज 32 पेज मिला है तो ये नहीं कि आप कुछ भर के आ जाइएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा वो चीज है तो आप अपने दिमाग से अभी निकाल लीजिए। ठीक है, भरने का मतलब देखिए भरने का मतलब हाँ समझ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का एग्जाम है तो मुझे हाँ पेज है तो उसमें मतलब क्वेश्चन है तो 4 या 5 पेज में मुझे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो वो मतलब लिखने का मतलब है कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट लिखिए, ये नहीं कि कुछ दूसरे टॉपिक का कंटेंट मुझे याद है तो हम इसमें डाल दिए वो डाल दिए, ऐसा अप्रोच बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि उससे आपको मतलब देखिए अब 20 नंबर का क्वेश्चन आप में 1-2 नंबर मिल गया वो बहुत गलत है। हाँ नहीं आ रहा है लास्ट में वो अप्रोच रख सकते हैं कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है तब डाल दिए, वो अलग मैटर। लेकिन जब ट्राई कीजिए कि मतलब हम पहले से ही अच्छे से थोड़ा बहुत जो बेसिक हमको टॉपिक कहीं से थोड़ा मतलब 2 मिनट हम सोच लें और तब हमको जो आइडिया मिल आ रहा है तो तब उसको हम उससे रिलेटेड ही कंटेंट उसमें डालने की कोशिश करें। तो देखिए कॉपी अगर कुछ भी लिख के कोई भर देता है, जैसे पास हो जाता है या फिर कोई किसी का नंबर कट जाता है, तो कॉपी भर के अगर कोई आ जाता है तो उसका क्या नुकसान हो सकता है? देखिए भर के आ रहे तो मेन है कि भर के आ रहा है तो सबसे बेसिकली तो आपको पता है कि आप क्वेश्चन अप्रोच नहीं किए हैं, तो आपको यदि हो सकता है कि भगवान न करे कि मतलब आप जैसे आपका चलिए पेपर कोई किसी में बैक लग गया तो आप जो सोचेगा हम तो भर के आए थे मुझे फिर नंबर क्यों नहीं मिला, तो वो मतलब आप क्योंकि आप तो भर के आए हैं लेकिन क्या भर के आए हैं तो आप कुछ दूसरे चीज भर के आए हैं तो आपको नंबर देने का कोई सेंस ही नहीं बनता है यहाँ पे। तो आप जो सोचेगा कि हम चैलेंज भी करें या कुछ भी करें आगे का जो मेथड है उसमें हम अप्रोच करें तो वो भी आप नहीं कर पाइएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जो कंटेंट जो क्वेश्चन का डिमांड है उस डिमांड को हम फुलफिल करें और उस हिसाब से हम क्वेश्चन को अप्रोच करें। ठीक है, तो अभी जो कम समय बचा है तो इसमें तैयारी जो है वो गेस्ट पेपर पे जाना चाहिए या फिर बुक या फिर नोट्स या फिर कैसे जो तैयारी अभी अप्रोच करना चाहिए? देखिए अभी जैसे आप लोगों को पता है कि 3 मार्च या जो मतलब 4 मार्च से प्रस्तावित एग्जाम की तिथि है, तो उस हिसाब से हम बात करें तो देखिए मेरे पास मात्र अभी 1 महीने की समय है, 1 महीने से शायद कम समय बचा हुआ है क्योंकि फरवरी मंथ है। तो हमको मतलब मोस्टली उस पे करना है कि देखिए गेस्ट पेपर लीजिए आप, लेकिन गेस्ट पेपर ये नहीं कि एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ रहे हैं वो वाला अप्रोच मत रखिए। गेस्ट पेपर अभी आपको लेना है तो गेस्ट पेपर अभी ले लीजिए। और गेस्ट पेपर में जो मोस्टली जो PYQ है, PYQ एक गाइडिंग लाइट के रूप में इस्तेमाल कीजिए कि हाँ PYQ से इस क्वेश्चन से आ रहा है तो उसमें मतलब वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब उस टॉपिक को आप गेस्ट पेपर से पढ़िए और अपना एक शॉर्ट अलग से नोट बनाइए
जिससे कि आप लास्ट मोमेंट पे अच्छे से रिवाइज कर पाए, क्योंकि जो आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कीजिएगा ना वही आप एग्जाम में डिलीवर कर पाइएगा। और ये जो सोचिएगा कि पढ़ने के लिए हम सारा क्वेश्चन पढ़ लिए और कुछ मुझे दिमाग में नहीं गया, तो वो अप्रोच मत रखिए। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपना एक हैंड रिटन नोट अच्छे से, बड़ा नोट नहीं बनाना है, क्योंकि बड़ा नोट बनाइएगा तो आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज नहीं कर पाइएगा। इसलिए छोटा सा नोट हर एक टॉपिक वाइज आप बना लीजिए, बहुत सबसे बेस्ट अप्रोच मेरे हिसाब से हो रहेगा, क्योंकि मैं वही फॉलो किया था। तो जैसे कि अभी पार्ट 1 पार्ट 2 के जैसे जो पार्ट 3 में सब्सिडरी पेपर नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के हिसाब से जितना भी 4 पेपर होता है, 4 पेपर आपका ऑनर्स पेपर रहता है और 1 पेपर जो है वो जीएस का पेपर होता है, ठीक है। तो ऑनर्स पेपर के लिए जो है वो कैसे, मतलब अभी जो है वो नोट्स बनाना चाहिए या फिर प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, या फिर जीएस पेपर में जो है वो नंबर कैसे ला सकते हैं ये लोग? पार्ट थर्ड के लिए देखिए, तो मतलब देखिए नोट्स बनाने का समय मेरे हिसाब से अभी नहीं रहा, क्योंकि आप लोगों के पास मात्र 1 महीने का समय बचा हुआ है। तो उसमें वही बेसिकली वही फोकस कीजिए आप एग्जाम उसी पे, कि मुझे मतलब अपना टॉपिक वाइज कोई स्टैंडर्ड बुक आप ले लीजिए। स्टैंडर्ड बुक रहना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक जो है वो डिफरेंट डायमेंशन आपको, कोई भी क्वेश्चन जो कोई भी टॉपिक पढ़िएगा उसका डिफरेंट डायमेंशन आपको देगा। और गेस पेपर वो चीज नहीं है, क्योंकि गेस पेपर में जो भी क्वेश्चन या आंसर रहता है वो क्वेश्चन ओरिएंटेड रहता है, वो उसी डायमेंशन को कवर किया रहता है। और स्टैंडर्ड बुक में सारा डायमेंशन कोई टॉपिक का कवर किया रहता है। तो आप बेसिकली स्टैंडर्ड बुक से ट्राई कीजिए कि हम मेरा एक शॉर्ट नोट, सारा पढ़ने जाइएगा, जो शॉर्ट सारा टॉपिक नहीं पढ़ना है, बस आप वो सिलेक्ट कर लीजिए कि पीवाईक्यू में कौन सा प्रीवियस ईयर कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आया है, और उस क्वेश्चन का एक मतलब सेपरेट अपना आप मतलब शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, हैंड रिटन नोट बना लीजिए हर एक टॉपिक वाइज स्टैंडर्ड बुक से। क्योंकि मतलब हो सकता है कि पिछला बार जो क्वेश्चन आया वो आए सेम टॉपिक पे, लेकिन वो कुछ अलग डायमेंशन, कुछ अलग डिमांड रहेगा क्वेश्चन का, तो उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। मतलब इस वे में कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको हम आसानी से टैकल कर पाए। तो जैसे जीएस का बात करें तो जीएस का जो है वो सिलेबस वगैरह जो है वो लगभग सबका जो है वो कॉमन होता है, ठीक है। और जीएस जो है वो लगभग पासिंग मार्क है, अगर 33 मार्क 33 मार्क्स लेके आ जाता है तो पास हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो जीएस के लिए क्या करना चाहिए? जीएस के लिए किताब का पढ़ना चाहिए, गेस पेपर पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए जीएस की बात रहे तो आप लोगों को जैसे पता है कि जीएस क्वालिफाइंग है, तो जीएस में मुझे पास करना है। जीएस का मार्क एड ऑन ऐसे नहीं होता है, मतलब आपको जो ऑनर मोस्टली जो एग्जाम का मार्क रहता है वो ऑनर्स पेपर का ही मार्क पाता है। इसीलिए जीएस को आप गेस पेपर पे डिपेंड होके कर सकते हैं, समझ, क्योंकि उसमें आपको क्वालिफाई करके बस हो गया। इसलिए गेस पेपर ले लीजिए, उसी को अपना मतलब जैसे आप अभी तैयारी करें, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अभी जैसे 8 घंटा पढ़ रहे हैं या 8 घंटा तो बहुत कम ही पढ़ते होइएगा, 6 घंटा पढ़ रहे हैं, तो 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे में आप मोस्टली ट्राई कीजिए कि आधा घंटा या पौन घंटा, हम मोस्टली आधा घंटा, ज्यादातर आधा घंटा हम रेगुलर जीएस को अपना दे। बस जैसे 50 ऑब्जेक्टिव का टारगेट कर लिए, 50 करके ऑब्जेक्टिव का हम टारगेट कर लिए कि वो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, तो उस वे में आप अप्रोच कर सकते हैं जीएस को। देखिए मेन यहाँ पे ये बात आ जाता है कि जो पढ़ के लिखता है या फिर जो नहीं पढ़ के बस गेस पेपर से जो है वो कॉपी पेस्ट मार के आ जाता है, ठीक है। तो उन दोनों को स्टूडेंट को अगर अलग करना है तो आप किस बात से जो है वो अलग कर सकते हैं कि लिख के आना है अपने मन से या फिर जो है वो कहीं से छाप के आना है? देखिए यहाँ पे हम इस चीज को सेग्रीगेट करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे एक बेसिक ये अप्रोच होता है, मतलब आपके क्वेश्चन है, हम ये सेपरेट कर, 2 टाइप के स्टूडेंट को हम सेपरेट, एक स्टूडेंट उसको हम रखेंगे जिसको एक है शौक कि हाँ मुझे जो मतलब एक इच्छा है कि हम मुझे कुछ टॉपर लिस्ट में मेरा नाम आया, और दूसरा वो स्टूडेंट जो मतलब सिर्फ पास करने पे फोकस करना चाह रहा है कि हाँ हम सिर्फ पास कैसे भी करके एग्जाम पास कर जाए, मुझे बस डिग्री से मतलब है। तो देखिए पहला स्टूडेंट जो मतलब वो करना चाह रहे तो उसको वही है कि गेस पेपर लीजिए, और गेस पेपर को मतलब गेस पेपर से क्वेश्चन को देख के अपना मतलब एक बस लेकिन नोट्स बनाना बेसिकली इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कि मतलब जो नोट्स अब लास्ट मोमेंट पे आप वही रिवाइज कर पाइएगा, तो अभी से अप्रोच वो रखिए। और रहा दूसरी कैटेगरी का स्टूडेंट जिसको मतलब इच्छा है कि हाँ हम मेरा टॉपर लिस्ट में नाम आए या हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें एग्जाम में, तो उसको ये अप्रोच रखना है कि आपको स्टैंडर्ड बुक पे फोकस करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आप भूल जाए कि आपको टॉपर लिस्ट में आपका नाम आएगा। तो इसीलिए जब टॉपर वो मन है कि बने, तो उसके लिए आपको वही स्टैंडर्ड बुक को टॉपिक वाइज, हो सकता है आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आपका नोट्स बना ही हुआ होगा, तो उसको आप जो इनपुट बना है ना तो वो थोड़ा लेंदी नोट्स होगा, क्योंकि सारा टॉपिक सारा सिलेबस का नोट्स होगा आपके पास। तो उसमें आप क्या कीजिए कि टॉपिक वाइज हर एक मतलब शॉर्ट्स नोट्स एक बना लीजिए, ताकि शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिएगा ना तो वही लास्ट मोमेंट पे आप अच्छे से रिवाइज कर पाइएगा। शॉर्ट नोट्स इज मतलब की इन एग्जामिनेशन आई थिंक। कौन से सब्जेक्ट से आपका क्या सब्जेक्ट था, आप जो है वो कौन से सब्जेक्ट के टॉपर रहे हैं? जी मतलब मैं अर्थशास्त्र था, मतलब इकोनॉमिक्स से, तो उसी से मैं मेरा सीएम कॉलेज से मतलब प्रथम स्थान मुझे प्राप्त हुआ है। तो
आज तो हम लोग पार्ट 3 के जनरल तैयारी के ऊपर बात किए हैं, ठीक है। तो पार्ट 3 के एग्जाम जो आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है वो गेस पेपर जो है वो लास्ट मोमेंट होता है। अगर तैयारी करना है तो आप लोगों को अच्छे आंसर लिख के आना है, ताकि आप जो है वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें कि आपने कॉपी अच्छा लिखा था, आपका नंबर कम आया है तो आप RTI कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारा जो है वो मीडियम रहता है चैलेंज करने का, अपना कॉपी जो है वो दोबारा निकलवा के चेक करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट जो है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट की, क्योंकि उसमें जो है वो सिलेबस बहुत ज़्यादा है और उसमें जो है वो ऑप्शन भी चूज़ करना पड़ता है। पेपर 8 में जो है वो आपको क्या लेना है, उसके लिए आपको सब्जेक्ट दिया जाता है, आपको अपने मन से जो है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय, ठीक है। तो आपको जो है कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो है वो आपको कैसे क्या फॉलो करना है इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।